हैप्पी दिवाली सबको। अब तो मिलेंगे ही, लड़की की शादी है, हर ब्लॉग में दिखूंगी मैं। हाँ राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल रात से देख रही हूँ थोड़ा गला सा बैठ गया है और 2-3 दिन से थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पी लिया है। काम इतना ज़्यादा था कि गर्मी लगती है तो प्यास लगती है। मुझे पता है कि उस टाइम पे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी कि 2-4 बार फ्रिज से निकाल के पानी पी लिया, उसी से गला थोड़ा बैठ गया है। बस मम्मी के वहाँ गई थी और वापस आके उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। अभी जस्ट मैंने कैमरा उठाया है और आज है भाई दूज, तो ये थोड़ा सा ब्राइट कलर है और एक ही बार पहना है मैंने, तो यही पहन लिया। बाद में थोड़ा सा टचअप कर लेंगे, मन किया तो कोई अलग ईयरिंग वगैरह डाल लूँगी। तो हो गया भाई दूज का लुक। और सब लोगों का खाना एक ही जगह बना है, वो है मम्मी पापा के घर में। अब जैसे रक्षाबंधन होता है या भाई दूज होता है, ऐसा कुछ होता है तो सब मम्मी पापा के घर में ही इकट्ठे होते हैं, तो वहीं पे बना है खाना। बस पूजा करूँगी, थोड़ा बहुत अपना काम है, कपड़े धोने हैं, घर का काम है, डस्टिंग एंड ऑल, वो सब करने के बाद में फिर वहीं जाएंगे हम। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है भाई दूज का। तो एक दिन बीच में दिवाली वाले दिन मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है त्योहारों में, तो उस दिन पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए भाई दूज का व्लॉग आपको आज मिल रहा है। बस यहाँ पूजा हो गई थी, उसके बाद में मैंने ये संब्रानी कप जो होता है उसकी धुनी दी है घर के एक एक कोने में। इस लिपस्टिक का शेड कौन सा है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उनके लिए मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि इसका शेड कौन सा है और कौन सी ब्रांड की ये लिपस्टिक है। आप में से मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये वाली लिपस्टिक का जो शेड है वो मैं बताऊं कि कौन सी ब्रांड का है। तो ये मेबेलिन का है और इसका जो नंबर है वो 399 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मेबेलिन की है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वाला शेड है। बस रेडी हो गई हूँ, भैया आ गए हैं मम्मी के घर पे, जा रही हूँ मैं। तो यहाँ बहुत ही एकदम सिंपल वे में मैं रेडी हुई हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर ज्वेलरी बोलो तो मैंने बस ये ईयरिंग पहनी थी, और इस ईयरिंग को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ऑलमोस्ट 200 की ये ईयरिंग थी जो मैंने बड़े बाज़ार से ली थी, ऑनलाइन नहीं ख़रीदी है, क्योंकि एक कमेंट आया था कि ये ईयरिंग मुझे भी चाहिए, लिंक चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने बड़े बाज़ार से ली थी। और यहाँ थाली तो मैं घर से ही रेडी करके लाई थी, बस दिया मैंने यहाँ पर आके जलाया। और सबसे पहले दीदी ने टीका किया है भैया को, उसके बाद मैंने किया है। और सोचा तो मैंने था कि सब यहीं हो जाएगा, सारे बेटे बहू यहीं आ जाएंगे, बट आंचल की तबीयत फिर अचानक से सुबह से ख़राब सी हो गई और उसको आ गया बुखार। और जो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था भाई दूज का, मेरे भैया का, दीदी का, तो उसमें से आप में से किसी एक ने कमेंट किया है कि आपके भैया बहुत ही शांत लगते हैं, बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं और एकदम सीरियस रहते हैं, आप मानो या ना मानो।
ऐसा नहीं है डियर, मेरे भैया बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं और बहुत ज़्यादा मजाकिया भी। तो जब हम बैठते हैं तो बस हंसी मजाक अच्छा खासा होता है। यहाँ तो टीका हो रहा था, फिर भी भैया मुझसे मजाक कर रहे थे, तो मैं हंस के आरती भी उतार रही थी। तो काफ़ी जॉली माइंडेड है मेरे भैया। बस यहाँ हम दोनों ने टीका किया है, फिर थोड़ी देर बैठ के हमने बातचीत की है, और फिर मैंने बोला कि चलो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि आंचल को बुखार आ गया था। तो फिर मैंने सारे ही बहू बेटा जो भी जितने आने वाले थे हमारे, मैंने बोला कि पहले मेरे घर पे आना, फिर मम्मी के यहाँ पे जाके खाना खा लेना तुम लोग, क्योंकि खाना सबका मम्मी के घर पे ही बना था। अभी घर जा रही हूँ, भैया को मैंने टीका कर लिया है। सब यहीं आने वाले थे, बट अचानक से आंचल को आ गया बुखार और कान में बहुत दर्द है। दवाई डाली मैंने कान की डॉक्टर से पूछ के, और कान बंद बंद लग रहा है। एक्चुअल में मेन चीज़ है कि बुखार लग रहा है और बॉडी पेन। तो फिर मैंने बोला कि मेरी तेज नीलू सब मेरे घर पे ही आ जाओ टीका करा के, और खाना बना है मम्मी के यहाँ सबका, तो फिर वहाँ जाके खाना खाएंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ घर, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है। तो ये थाली रेडी करके दे दूँगी तो टीका हो जाएगा। हैप्पी दिवाली। नानी को मीठा दिया तुम लोग को? हाँ, तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे गेट के बाहर ही मिले नीलू और मनीषा। तो वो लोग बस बेल ही बजा रहे थे, तब तक मैं पहुँच गई। और यही मैं तारीफ़ कर रही थी कि भाई जो गिफ्ट पैक लाए हो, इसमें पूरे ड्राई फ्रूट था और इतना सुंदर था। वही मैं बोल रही थी कि काफ़ी सुंदर है। तो जैसा कि नीलू का एक ब्रांड भी है अष्टविनायक, आप अगर नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और पूरा ड्राई फ्रूट का है और ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में अष्टविनायक का लिंक ज़रूर से शेयर करूँगी, वहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो बस ये कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है, ये मेरे बेटे का ही ब्रांड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ बड़ा हंसी मजाक के साथ में टीका हुआ है, और वेट फॉर द एंड, क्योंकि मेरे एस्ट्रो का भी टीका हुआ है। जैसे कि आंचल रक्षाबंधन में एस्ट्रो को भी राखी बांधती है, वो बात अलग है कि एस्ट्रो अपनी राखी खा जाता है और हम लोगों ने जैसे दिवाली में और भाई दूज में एकदम ज़रा सा 2 बार उसको मीठा खिलाया है। एस्ट्रो को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, नहीं देना चाहिए पता है, बट त्यौहार में सभी खाते हैं, तो एकदम ज़रा सा उसको भी दिया हमने। बहुत खुश हो जाता है खा के। अब यही है कि सब पूरा घर परिवार मिल के और त्यौहार मनाते हैं। अब रोज़ कौन किससे मिलता है, त्योहारों में ही मिलना होता है, या किसी के यहाँ कोई बड़ी पूजा रखी है तो सब आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपनी लाइफ में अपने काम में इतने बिजी हैं आजकल, तो इतना समय किसको मिलता है। तो जो इस तरह का त्यौहार होता है उसमें हम तो बहुत मिलके एंजॉय करते हैं। और आपके साथ रील भी शेयर की जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी बहुओं के साथ बनाई थी रील, हम लोगों ने कितना एंजॉय किया उसको शूट करते टाइम ये हम नहीं बता सकते हैं। हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया उसको शूट करने में, खास करके चिंकी को देख के। अब शाम हो रही है, मम्मी के यहीं जा रही हूँ, दीदी बुला रही हैं, क्योंकि त्यौहार में बैठने का टाइम ही नहीं मिला। जितने भी सब आए थे, त्यौहार बन गया अच्छे से, सब अपने घर वापस चले गए। अब जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, थोड़ा बैठूँगी। अभी तक कुछ मैंने जैसे ईयरिंग नहीं पहना है, देखिए वो इतना भारी ईयरिंग कि उसको उतार दिया मैंने, और अभी नॉर्मल वाला भी मैंने वेयर नहीं किया है। थोड़ी देर बैठूँगी, बातचीत करूँगी, चाय वगैरह पीऊँगी, बस ऐसे ही हमारा त्यौहार बन जाता है। एक दूसरे के साथ थोड़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो अच्छा लगता है। और उसके बाद में बस शाम को यहाँ पर आई, मैं दीदी से आपको मिलवाना था, स्पेशली मेरे पापा को। आप देखिए, आई थिंक बहुत समय के बाद पापा ने टी शर्ट वेयर की है और इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे पापा हम लोगों ने बोला पापा आप बिल्कुल यंग लग रहे हैं।
आप में से बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है वो दीदी से मिलना चाहते थे। तो पिछली बार दीदी आई थी तो दीपावली की बहुत साफ सफाई चल रही थी हम लोगों के यहाँ, मैं यहाँ आई ही नहीं थी। दीदी 2-2 3-3 बार आके मिल के गई है। बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बोला आपकी दीदी बहुत अच्छी लगती है और हमें मिलवाइए उनसे। हैप्पी दिवाली सबको। अब तो मिलेंगे ही, लड़की की शादी है, हर ब्लॉग में दिखूंगी मैं। हाँ, अब तो दीदी दीदी दिखेंगी जब शादी का व्लॉग आएगा तो। दीदी दिखेगी, दामाद दिखेंगे, लड़की सब दिखेगी, सब दिखेंगे लोग दिखेंगे। और पूरा एंटरटेनमेंट दिखेगा शादी का जो भी है, क्योंकि शादी है अभी रिवील नहीं करूंगी कि कहाँ पर है। सो ये था मेरा आज का भाई दूज वाला व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। এবারে তো বুঝতে পেরেছো দুর্গাপূজা হোক বা কোনো পরব হোক, এখানে যখন পেঁয়াজ রসুন বন্ধ হবে পাঁচফোড়ন কোনোদিন দেবে না।